नमस्कार दोस्तों, चुनाव न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना चैनल है दोस्तों। हमने इस चैनल को स्पेशली उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए बनाया है। इस चैनल पे आपको हमेशा उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलेगी। चुनाव कब होंगे, चुनाव में आरक्षण क्या रहेगा, नए नियम क्या लागू होंगे, वोटिंग कब होगी, क्या रहेगा, पूरी जानकारी दोस्तों आपको हम छोटी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की हर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक हम पहुँचाएंगे। उत्तर प्रदेश में आई बेहद बड़ी खुशखबरी, ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लिया गया जायजा। चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। संभावित तारीखें आ चुकी हैं, कौन सी तारीख को चुनाव होंगे आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल से प्रदान करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज, प्रत्याशियों का खर्च सीमा दोगुनी, कब होगा इलेक्शन, ये भी घोषणा की गई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं उसकी तैयारियों का जायजा आज चुनाव आयोग ने लिया है। मतपत्र छापने का काम शुरू हो चुका है और वो लगभग 29 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण में सरकार कुछ नया नियम लागू कर सकती है। 2 से अधिक बच्चों का नियम और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो भी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण क्या रहेगा, प्रधान और अन्य पदों के लिए कितने रुपए तक खर्च कर सकेंगे, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार हर ग्रामीण और प्रधान पद के प्रत्याशी को बेसब्री से है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण स्तर पर होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नकेल कसते हुए आयोग ने खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। यानी दोस्तों, जो खर्च सीमा निर्धारित की है, अगर कोई प्रत्याशी उससे ज़्यादा रुपए खर्च करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जबकि मतपत्रों की संख्या को 75 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। यानी 75 करोड़ तक जो है मतपत्र बनवाए जाएंगे दोस्तों, और मतपत्र की छपाई का काम अंतिम चरण में अभी चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कदम ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा को दोगुना कर दिया। यानी पहले जो इतने रुपए खर्च कर सकते थे अब उससे दोगुने रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों महंगाई का जमाना आ चुका है। 5 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को थोड़ी राहत दी गई है। अब उनकी जमानत राशि और जो अन्य चुनाव के जो फॉर्म है वो भी महंगे कर दिए गए हैं। पहले ग्राम प्रधान पद के लिए खर्च सीमा 2 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर के 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए, जिला पंचायत समिति के सदस्य के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए सीमा तय की गई है। आयोग का कहना है कि यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति और बढ़ते चुनावी खर्चों को ध्यान में रखते हुए की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को सख्ती से नियमों का पालन जो है वो करना होगा। पिछले चुनाव में खर्च सीमा उल्लंघन के कई मामले सामने आए थे, जिसके चलते कई उम्मीदवारों पर जुर्माना भी लगाया गया था। इस बार आयोग ने डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय स्तर पर निरीक्षकों की तैनाती करने का भी प्लान बनाया है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए 75 करोड़ मतपत्र छापने का लक्ष्य रखा है। यह संख्या पिछले पंचायत चुनाव से दोगुनी है। इसके लिए विशेष पेपर निर्माण का काम शुरू हो गया है। बैलेट पेपरों को जिलों में चरणबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा ताकि चुनाव की तैयारी समय पर पूरी हो सके। और दोस्तों, जो बैलेट पेपर छापने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से अभी चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार आवेदन शुल्क और जमानत राशि बढ़ाने का भी मन बना लिया है। यानी दोस्तों, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके कितने रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे, आपकी जमानत राशि कितने रुपए लगेगी, वो भी आपको बताएंगे। ये फैसला चुनाव की गंभीरता और सक्षम उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ऐसा करने से अनावश्यक नामांकन भरने वालों की संख्या में कमी आएगी। शासन को पहले ही सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग का लक्ष्य समय पर चुनाव कराने का है। 2026 में जो है मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी जो है वो की गई है, और ये पूरी संभावना है कि मार्च अप्रैल से पहले पहले ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी को
जो वोटर लिस्ट है उसका अंतिम सत्यापन कर दिया जाएगा, तो उसके बाद कभी भी चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव 2026 4 चरणों में हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो सरकार 4 चरणों में कराने पर विचार कर रही है। दोस्तों 4 चरणों में जो है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव होने की संभावना है। फर्जी वोटर्स पर भी नकेल कसी जाएगी। 50 लाख के आसपास जो है वो फर्जी वोटर हो सकते हैं, ये भी अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव के लिए 12 करोड़ मतदाताओं वाली मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण राज्य चुनाव आयोग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को संदेह है कि राज्य में 50 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर हैं। आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब तक राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 लाख से ज़्यादा नकली मतदाताओं की पहचान कर ली है और 1,63,000 नाम मतदाता पंचायत सूची से हटा दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर के अधिकारी BLO वर्तमान में अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूचियों की जांच कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी करके अंतिम सूची प्रकाशित करना है। यानी दोस्तों 15 जनवरी को जो है हो सकता है, अगर काम पूरा हो जाए तो मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो कर दिया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। कई मामलों में एक ही नाम 2 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर दर्ज पाए गए हैं, जिसके कारण आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया है। BLO को निर्देश दिया गया कि वे डुप्लीकेट प्रविष्टियों का पता लगाएं और अपने पंचायत क्षेत्रों से बाहर चले गए मतदाताओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त अगले साल मतदान की आयु प्राप्त करने वाले योग्य नए उम्मीदवारों का भी नाम जोड़ा जाएगा। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमा पर रहने वाले और शहरी क्षेत्रों में नए घर बनवाने वाले मतदाताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। जनवरी में अंतिम सूची जारी होने से पहले उनके वोटों का सत्यापन किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग UPSEC राजा प्रताप सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की और उन्हें मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत प्रधान पद का उम्मीदवार चुनाव के दौरान 1,25,000 तक खर्च कर सकता है, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार 1 लाख खर्च कर सकता है। तो खर्च की जो सीमा है उसको भी जो दोस्तों कभी बढ़ाया जा रहा है तो कभी घटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अब सरकार की तरफ से जल्द करवाए जाएंगे। ज़्यादा समय जो है वो यहाँ पर जो है दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में नहीं लगने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और चुनाव आयोग भी ग्राम पंचायत चुनाव जो है समय पर करवाने के लिए पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहा है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल के महीने में जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।